जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना जी, जितना करो उतना कम है शुक्राना जी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करूँ करूँ जब भी करने बैठती हूँ कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई काम, कभी या कुछ, मतलब जब भी टाइम आना है तभी सत्संग शेयर होना है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। किसी प्रकार की कोई ऐसे वचन निकले या कोई शब्द ऐसे निकले तो प्लीज़ प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और इन आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, और सारी संगत का शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनती हैं। और जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को हाथ जोड़कर बहुत प्यार से, बहुत दिलो जान से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी पिछले ही अप्रैल या मार्च का महीना होगा, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको पैरालिटिक स्ट्रोक टाइप आ गया था। उनका बीपी और उनका बीपी हाई हो गया था और उनकी शुगर बहुत बढ़ गई थी। तो संगत जी, वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, मतलब कि 2 दिन तो उनको हॉस्पिटल में रखा गया, 2-3 दिन तो। और मैं तो संगत जी दूर रहती हूँ, तो इसलिए मैं बस फ़ोन पे ही उनका हालचाल वगैरह पूछती रही। तो सबने बताया कि ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा उनका मुँह टेढ़ा-सा हो गया था संगत जी, मतलब कि गुरु जी की कृपा है संगत जी। उनका इतना बड़ा संकट ना आते गुरु जी ने छोटे से में काट दिया। मतलब कि सबका कहना यही था कि ये बच गए हैं, इनका कुछ भी हो सकता था। तो मैं कहूँगी कि पता नहीं, मेरे पापा वैसे भी मिलनसार हैं, सबके साथ हँसते रहते हैं, चाहे भले ही उनको कितना मर्ज़ी दुःख हो, लेकिन वो सबके साथ हँसते रहते हैं। और उनकी सही में इतनी बनी-बनाई भी है, मैं संगत जी क्या कहूँ। लेकिन मैं कहती हूँ सबकी दुआओं का असर, लेकिन उससे पहले मेरे गुरुजी की कृपा है। मैंने गुरुजी को बड़ी अरदासें करी जब मुझे पता चला। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि उनको ऐसी कोई दिक्कत हुई है। मेरी कज़िन का फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे हो गया भई अंकल जी को। तो फिर कह रहे तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने तुरंत गुरुजी को अरदास लगाई, मैंने तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करा। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, विदिन 1 मंथ वो इतने रिकवर कर गए कि पहले तो उनकी, संगत जी क्या बताऊँ, उनकी आवाज़ ही पहले लड़खड़ा रही थी। वो कुछ बोल रहे थे, वो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हैं वो। फिर धीरे-धीरे विदिन 1 मंथ में संगत जी वो इतने रिकवर हो गए कि उनकी वॉइस क्लियर हो गई। अब अब तो मैं संगत जी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं दूर रहती हूँ, तो मुझे मिले हुए उनसे 5-6 महीने हो गए हैं। लेकिन अब ठीक है वो, अब उनका मुँह भी थोड़ा ठीक हो गया है, जैसे थोड़ा टेढ़ा हो गया था उनका मुँह, अब ठीक हो गया है। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी को सबसे पहले शुक्राना करना चाह रही थी, जो मैंने आज करा संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग भी है। पहले तो एक बारी क्या हुआ, मैंने बताया, पहले भी बताया था कि हम थोड़ा-सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं संगत जी थोड़ा चाह रही थी कि थोड़ा-सा मैं भी कहीं न कहीं हेल्पिंग हैंड, एज़ ए हेल्पिंग हैंड काम करूँ। तो संगत जी, मैंने स्कूल में जॉब करने का सोचा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, ख़ास तौर पे मेरे अंकल जी नहीं मान रहे थे कि नहीं करनी, घर बच्चे सफ़र करेंगे, ये होगा, वो होगा। तो जैसे-तैसे करके मैं संगत जी, पहले तो मेरी बातचीत उनसे हो गई थी जहाँ मैंने स्कूल में जॉब करनी है, लेकिन फिर भी डिले होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया। फिर से एक समय ऐसा आया संगत जी, अपने आप ही मैंने शुरुआत करी, मैं गई
और मेरी आज धीरे-धीरे शुरुआत हो गया है। संगत जी मुझे 4 महीने हो गए हैं इस जॉब को करते हुए। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, चाहे भले ही छोटी जॉब है, मतलब छोटी जॉब क्या कहूँगी, थोड़ा है हाँ, कि सैलरी थोड़ी-सी कम है, लेकिन समझ जी कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई। मैं आज तक 15 साल हो गए मेरी शादी को, मैं निकली नहीं थी अपने घर से, लेकिन मैं अब निकली। मैं इसी बहाने निकली तो सही संगत जी, थोड़ा माहौल बना, घर का माहौल इतना स्ट्रेसफुल हो चुका था, मैं उस माहौल से निकली। इस चीज़ के लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मुझे इस गुरुजी ने इस घर माहौल से थोड़ा निकाला। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे टाइम बीतता गया। अब संगत जी मुझे फिर एक होम ट्यूशन मिली। अब मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ और बाकी गुरुजी ने जैसे चाहा वो आगे मुझे बढ़ाते रहेंगे, मेरे पे कृपा बनाए रखेंगे और मैं कहती हूँ सब संगत जी को ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी, और उन लड़कियों को तो बहुत ज़रूर हिम्मत देना जो अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करती हैं, और बस उनको भी हिम्मत देना गुरुजी, वो किसी तरह अपने स्ट्रेस से, अपनी चिंताओं से मुक्त होकर बाहर निकलें, कुछ करें अपने लिए, चाहे थोड़े से ही शुरुआत करें। मैं पहले तो हो रहा था गुरुजी कि संगत जी मुझे लग रहा था कि थोड़े हैं पैसे या वो है, मुझे लग रहा था, लेकिन नहीं, संगत जी कहते इस टाइम पे ना थोड़े भी बहुत लगते हैं, इसलिए मेरे लिए अभी भी वो बहुत है। कोई बात नहीं, गुरुजी ने इस तरह राह खोली है, अब आगे रास्ते खुलते जाएँगे, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। वो सब काम करेंगे, मुझे सब पता है संगत जी। तो आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखा। मैं इसी तरह अपने सत्संग को विराम दूँगी। संगत जी, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी हो शुक्राना सत्संग में, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।